नमस्कार। अभय न्यूज़ के आज के बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं शहर भर की प्रमुख खबरों की ओर। अभय न्यूज़ के इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं इंदिरालय हाईलैंड। शहर की प्राइम लोकेशन पर प्लॉट्स और मकानों की शानदार श्रृंखला। CHL अपोलो अस्पताल के सामने हरी फाटक रोड, उज्जैन। तो देर किस बात की, आइए करें अपने घर का सपना पूरा। सिर्फ 21,000 रुपये में कराएं बुकिंग। नगर निगम के ठेकेदार शुभम खंडेलवाल की मौत के मामले में अब नगर निगम से कई खबरें छनकर आ रही हैं। रविवार को एक खबर यह भी आई है कि शुभम खंडेलवाल को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले नगर निगम के इंजीनियर नरेश जैन और संजय खुजनेरी को बचाने के लिए कुछ अधिकारियों ने शुभम खंडेलवाल के ठेकों से जुड़ी फाइलों को बैकडेट में निपटाने की कोशिश की है। हालांकि जब ये फाइलें नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के पास पहुंची तो उन्होंने इन फाइलों को क्लियरेंस देने से साफ मना कर दिया। इस घटनाक्रम की अधिकृत पुष्टि नहीं हो सकी है। यह भी खबर है कि जोन 3 के दोनों उपयंत्रियों को बचाने के लिए उज्जैन उत्तर क्षेत्र के कद्दावर जनप्रतिनिधि भी सक्रिय हो गए हैं। इस जनप्रतिनिधि ने दोनों ही इंजीनियर्स को आंखों पर पट्टी बांधकर समर्थन करने का आश्वासन दिया है। दरअसल शुभम खंडेलवाल की कथित तौर पर आत्महत्या के बाद अब नगर निगम के गलियारों में यानी पर्सनल कमीशन की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है। दबी जुबान से नगर निगम के दूसरे ठेकेदार ये स्वीकार कर रहे हैं कि नगर निगम में पिछले 5 साल में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को किसी भी काम को स्वीकृत कराने से लेकर भुगतान पास होने तक 20% से ज़्यादा कमीशन बांटना पड़ता था। जो ठेकेदार यह कमीशन नहीं देता उसके ठेके की फाइलों को आगे ही नहीं बढ़ने दिया जाता था। एक सरकारी होटल के पीछे वाली बाई के यहाँ से कमीशन बंटने का सिलसिला शुरू होता और फाइलों पर अंतिम मोहर लग जाने तक यह बढ़ता ही रहता। शुभम खंडेलवाल पर दबाव बनाने के लिए उसका मकान तक तोड़ने के लिए नोटिस जारी करने की तैयारी हो गई थी। उसकी मौत होते ही इस मामले को भी दबा दिया गया। वैसे एक बात हम फिर दोहरा देना चाहते हैं, लाख, 2 लाख या 10 लाख तक की रकम का उलझन में पड़ जाना शुभम खंडेलवाल जैसे शख्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने नगर निगम में ठेकेदारी शुरू करने के बाद ऐसे कई झंझट बहुत आसानी से निपटाए थे। कुछ अधिकारियों का तो उसे वरद हस्त भी प्राप्त था जिनके कहने पर वह अपराध तक कर गुजरा था। शुभम की मौत के पीछे की असली वजह चंद लाख रुपयों का उलझन में पड़ जाना तो हो ही नहीं सकता। इस कांड की कुछ ऐसी भी परतें हैं जो अभी खंगाली ही नहीं जा सकी हैं। हो सकता है जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी आपको इन परतों से पर्दा उठता दिखाई दे। ठेकेदार शुभम खंडेलवाल की मौत से जुड़े नगर निगम अधिकारियों के तारों को खंगालने की कोशिश अब नगर निगम स्तर पर भी शुरू हो गई है। वार्ड क्रमांक 25 के बम्बनवाड़ा इलाके में सड़क और नाली निर्माण के जिस ठेके के भुगतान में शुभम खंडेलवाल और जोन 3 के इंजीनियर्स का विवाद हुआ, अब उस काम की भी जांच शुरू कर दी गई है। रविवार को नगर निगम के प्रभारी अधीक्षण यंत्री रामबाबू शर्मा और JK कंठिल सहित जोन क्रमांक 3 के इंचार्ज डोंगर सिंह परिहार भी बम्बनवाड़ा में शुभम द्वारा कराए गए निर्माण की जाँच करने पहुंचे थे। नगर निगम से ही रविवार को एक और बड़ी खबर निकल कर आई है। पिछले लंबे समय से नगर निगम में ठेका प्रथाओं के माध्यम से लगे 209 कर्मचारियों की नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने छुट्टी कर दी है। नगर निगम आयुक्त ने अभय न्यूज़ से बातचीत में इस जानकारी को पुख्ता किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम उज्जैन की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए यह कदम उठाया गया है। पिछले लंबे समय से ठेका प्रथा के कर्मचारियों पर हर महीने लगभग 4 करोड़ रुपए का भुगतान हो रहा था। अपने दर्शकों को हम यह भी बता देना चाहते हैं कि जिन ठेका कर्मचारियों को नगर निगम आयुक्त ने हटा दिया है उनमें से अधिकांश कागजों पर ही चल रहे थे। नगर निगम के पिछले बोर्ड में कई कद्दावर जनप्रतिनिधियों के खास लोग श्रमिक ठेकों के आड़ में कंबल ओढ़कर अंट संट कुछ तो भी ढैया ढूस कर रहे थे। नगर निगम के कई ठेकेदारों को पिछले लंबे समय से उनके कार्यों का भुगतान नहीं किया गया है। अब नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों से ठेकेदारों के भुगतान की उन सारी फाइलों को तलब किया है जो पेंडिंग थी। नगर निगम आयुक्त ने फाइलों के पेंडिंग रहने का कारण भी अधिकारियों से पूछा है। इंदौर में रहने वाली एक नाबालिग बच्ची को 10,000 रुपयों का लालच देकर 1.5 लाख रुपए में उसका सौदा कर देने और उसकी झूठी शादी करवा देने वाले गिरोह की सरगना सुनीता उर्फ सोनाली आंटी नाम की महिला को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुनीता उर्फ सोनाली पिता नंदलाल सोलंकी नाम की यह महिला पहले कभी निजातपुरा में रहा करती थी। निजातपुरा का मकान बेचने के बाद उसके परिजन नागझीरी में किराए के मकान में रहने चले गए थे। 1 सितंबर को कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज होने के बाद ये सरगना एलॉन सिटी में रहने लगी थी।
सुनीता उर्फ सोनाली ने राजस्थान के झुंझुनू जिले में रहने वाले नवीन पिता हेमराज दहिया से उसकी शादी कराने के एवज में 1.5 लाख रुपए वसूले थे। इस महिला ने नवीन को राजस्थान से उज्जैन बुलवाया और यहाँ इंदौर की एक नाबालिग बालिका के साथ उसकी नोटरी मैरिज करवा दी थी। बालिका को नवीन के सुपुर्द करने के बाद यह सरगना सोनाली फरार हो गई थी। इस बालिका को नवीन के परिजन जब अपने साथ राजस्थान ले जाने लगे तब घबराई बालिका ने नवीन को ठगी की पूरी दास्तां बताई थी। गरीब मजदूर परिवार की इस बालिका को इसी सोनाली उर्फ सुनीता ने 10,000 रुपयों का लालच देकर उज्जैन बुलाया था और उसे नवीन से झूठी शादी करने के लिए राजी किया था। जिले में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए एक के बाद एक कई व्यापारी एसोसिएशन अपने स्तर पर कारोबार का समय सीमित करने का फैसला कर रही हैं। अब दवा बाजार व्यापारी एसोसिएशन ने भी ऐसा ही एक फैसला लिया है। दवा बाजार व्यापारी एसोसिएशन ने निर्णय किया है कि 14 सितंबर से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार फ्रीगंज क्षेत्र के केमिस्ट को ही दवा खरीदने के लिए प्रवेश दिया जाएगा। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शहरी क्षेत्र के केमिस्ट यहां से दवाओं की खरीदी कर सकेंगे। दवा बाजार में प्रवेश के लिए रिटेल दवा विक्रेताओं को ड्रग लाइसेंस की फोटोकॉपी साथ ले जाना होगी, तभी उन्हें दवा बाजार में प्रवेश मिल सकेगा। इसी बैठक में निर्णय हुआ है कि शहर के रिटेल केमिस्ट सुबह 9 से रात 9 के बीच अपना कारोबार करेंगे और थोक दवा व्यवसायी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच व्यापार संचालित करेंगे। एक अहम निर्णय यह भी हुआ है कि दवा बाजार में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। महाकाल मंदिर के आसपास के 500 मीटर के दायरे में अब नगर निगम किसी तरह के नए निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं करेगी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद हाल ही में नगर निगम के प्रभारी अधीक्षण यंत्री ने सभी इंजीनियर्स और रजिस्टर्ड वास्तुविदों को महाकाल मंदिर परिसर से 500 मीटर की दूरी तक के क्षेत्रों में भवन निर्माण की अनुमति के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर परिसर से 500 मीटर की दूरी तक अतिक्रमण 3 महीनों में हटाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर ने अपने अधीनस्थ इंजीनियर्स को यह भी चेताया है कि यदि महाकाल मंदिर से 500 मीटर के दायरे में किसी तरह के नए निर्माण कार्य को अनुमति दी तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आएगा। उज्जैन के पोहा व्यापारी रमेश चंद्र अग्रवाल ने पूना के व्यापारी विशाल लोधा पर 2,94,000 रुपए की ठगी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दर्ज कर रही है। इस मामले में दलाल भूपेंद्र की भूमिका भी संदेह के दायरे में है। बड़नगर पुलिस ने 2,000 रुपए के इनामी बदमाश वाहिद खान निवासी रतलाम को गिरफ्तार किया है। मवेशियों और शराब की तस्करी के मामले में वाहिद लंबे समय से फरार चल रहा था। शासकीय रेलवे पुलिस ने अपराध नियंत्रण और सुरक्षित यात्रा के लिए हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर पुलिस कर्मियों ने यात्रियों से एंड्रॉइड फोन में ये ऐप डाउनलोड करवाया। दौलतगंज होलसेल किराना व्यापारी एसोसिएशन ने भी बढ़ते कोरोना संकट के कारण सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक ही कारोबार करने का फैसला किया है। रविवार को एसोसिएशन से संबंध सभी दुकानें बंद रहेंगी। महाकालेश्वर मंदिर में रविवार एकादशी से उमा सांची महोत्सव की शुरुआत हो गई है। यह महोत्सव सौर पितृ अमावस्या पर माता पार्वती के रामघाट तक सवारी निकलने तक चलेगा। जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अखिलेश पांडे विक्रम विश्वविद्यालय के नए कुलपति होंगे। सूत्रों की माने तो प्रोफेसर पांडे 14 सितंबर सोमवार को उज्जैन में ज्वाइन भी कर सकते हैं। अंबोदिया गांव में रहने वाली 32 साल की महिला रजनी केवट ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। शनिवार दोपहर नरसिंह घाट पर भी नानाखेड़ा क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने शिवरा नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की। 13 को उसे सुरक्षित बाहर निकाल कर लाए तो वह फिर से नदी में कूद गई। 21 साल की इस युवती को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। जाने से पहले एक निवेदन है, घर से निकले तो मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। जय श्री महाकाल।